हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के प्राचीन इतिहास प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और इस सेट श्रृंखला में भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं विगत एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आगामी जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनका आंसर देंगे। तो चलिए आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुप्त वंश ने डॉट है अवधि में शासन किया। ऑप्शन ए है 319 से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 319 से 324 ईस्वी तक, और ऑप्शन सी है 325 से 375 ईस्वी तक, और ऑप्शन डी है 566 ईस्वी से 597 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग गुप्त वंश के बारे में जान लेते हैं। तो अगर बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की जो स्थापना थी, इस गुप्त की स्थापना जो है श्री गुप्त द्वारा किया गया। पहली बात तो ये श्री गुप्त द्वारा किया गया। पहला इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो श्री गुप्त द्वारा किया गया। और कब किया गया? लगभग 275 ईस्वी के आसपास, 275 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की गई। और गुप्त वंश का जो शासन काल रहा 275 से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक रहा। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने। किस सन में की? लगभग 275 ईस्वी में। और इसकी जो अवधि माने गुप्त वंश की शासन अवधि रही 275 से लेकर 550 ईस्वी तक रहा। और इस वंश का जो शक्तिशाली राजा थे, कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। शक्तिशाली राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम ही ने महाराज धीराज का उपाधि धारण की। तो इतना मतलब गुप्त वंश के बाद समझने के बाद, अगर इस देखने के बाद ये मिलता है कि ऑप्शन ए जो है यही उस चीज़ों से मिलता जुलता है। यानी जो गुप्त वंश का जो शासन काल रहा 275 से लेकर 550 ईस्वी तक रहा, यही चीज़ जो है ऑप्शन ए से मिल रही है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी है प्रवरसेन प्रथम, और ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। मात्र 5 सेकंड का समय है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो आप क्वेश्चन संख्या 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन सी है अशोक महान, और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो फटाफट आप लोग तीसरे क्वेश्चन का आंसर करें। मात्र 5 सेकंड का समय है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी समुद्रगुप्त। तो पहली बात है कि भारत का जो नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसका उल्लेख जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मिलता है। किस बुक में मिलता है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मिलता है। और इसके जो राइटर है कौन है? विंसेंट स्मिथ। कौन है? विंसेंट स्मिथ। और चूंकि विंसेंट स्मिथ हैं, तो इन्होंने अपने जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि जो स्मिथ साहब हैं, समुद्रगुप्त की वीरता और जो इन्होंने जो साम्राज्य जीते उस पर इन्होंने मुग्ध हो गए, और उसी के कारण स्मिथ ने जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा। चलिए, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने ऊपर इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया, तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी समुद्रगुप्त को। आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में
से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? कौन सा राजा थे जिनका अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन सी है कुमारगुप्त, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें कि देवगुप्त किस राजा का अन्य नाम था। तो चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था, अन्य नाम था, कौन सा था? देवगुप्त था। इसके साथ साथ कुछ और अन्य नाम थे। पहला तो देवगुप्त नाम था, दूसरा जो नाम था इनका देवराज। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है देवराज के नाम से भी जाने जाते हैं, और तीसरा नाम कौन था? श्रीराज। तो देवगुप्त, देवराज, श्रीराज जो है ये सारे के सारे नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 कह रहे हैं खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी शाहमान, और ऑप्शन डी परमार। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग खजुराहो मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए खजुराहो मंदिर का पहली बार जो निर्माण हुआ लगभग 950 से 1050 ईस्वी के आसपास हुआ, ठीक है। और खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। और खजुराहो मंदिर में लगभग 85 मंदिर जो हैं का निर्माण का मतलब उल्लेख मिलता है कि मतलब खजुराहो मंदिर में 85 मंदिर हैं। और खजुराहो मंदिर में जो 85 मंदिर जो मिले हैं, जिनका उल्लेख मिलता है, ये किस किस धर्म से संबंधित हैं? तो पहले है वैष्णव धर्म से, दूसरा है शैव धर्म से, फिर शाक्त धर्म से, हिंदू धर्म से और जैन धर्म से इनका संबंध मिलता है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि खजुराहो मंदिर स्थल निर्माण में सहयोगी थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए चंदेल, यानी खजुराहो के जो मंदिर है चंदेलों ने बनवाया। किस सन में बनवाया? तो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में ये मंदिर बना। इसमें 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। और ये मंदिर वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ऑप्शन ए है परमार, ऑप्शन बी है चेदी, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी है चंदेल। तो अभी हमने पढ़ा कि चंदेलों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है किस राजवंश ने भारत के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको रिपीट कर दिया है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि देखिए क्वेश्चन बस कैसे थोड़ा थोड़ा अंतर करके कैसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी चंदेल और ऑप्शन डी होलकर। तो किसने बनवाए? तो चंदेलों ने बनवाए। कब बनवाए? 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में बनवाए। और ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, तो कौन किस मंदिर का निर्माण किया? सांची, उज्जैन या ग्वालियर या खजुराहो? तो चंदेल राजाओं ने निर्माण किसका कराया? तो खजुराहो का कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। हाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कह रहा है? कह रहा है खजुराहो के मंदिर संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म जैन धर्म और ऑप्शन डी जैन धर्म। तो हम लोगों ने अभी इस पर डिस्कस किया कि जो खजुराहो के मंदिर हैं, कुल कितने मंदिर अभी तक साक्ष्यों से प्राप्त हुए हैं? तो 85 मंदिर प्राप्त हुए हैं। और ये 85 जो मंदिर हैं किन किन धर्मों से संबंधित हैं? तो पहला तो है हिंदू धर्म, इसके बाद जो है वैष्णव धर्म, फिर शैव धर्म, फिर शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित तो नहीं है। और एक ऑप्शन दिया है बी हिंदू धर्म और जैन धर्म। चूंकि
जो खजुराहो का मंदिर है जैन धर्म से भी संबंधित है और हिंदू धर्म से भी संबंधित है, इसलिए बोथ ऑफ यू यानी दोनों, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 यानी 11 कह रहे हैं 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो 9वीं शताब्दी में की अगर बात करें तो 1850 ईस्वी में, क्वेश्चन को कि हम थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं, 1850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर लिया गया। तंजौर पे अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा किया गया? तो विजयायल के द्वारा तंजौर पर अधिकार 1950 ईस्वी में कर लिया गया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण कराया और लगभग 1871 तक जो है वहाँ पर उन्होंने शासन किया। तो किसके 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो विजयायल द्वारा। कब डाली गई? 1850 ईस्वी में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 यानी 12 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? 12 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन ए है बृहदीश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी है कंदरिया महादेव मंदिर और ऑप्शन डी है लेपाक्षी मंदिर। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी बृहदीश्वर मंदिर जो है में ही भारी भरकम जो है नंदी की विशाल मूर्ति है। और इसका एक अन्य नाम से भी प्रसिद्ध है, इसको कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और यह जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 यह कह रहा है यानी 13 कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ है शासनकाल में, मान किस चोल सम्राट के शासनकाल में जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए है परांतक प्रथम, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम और ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम और ऑप्शन डी है राजाधिकार प्रथम। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी राजराज प्रथम। यानी कि किसके शासनकाल में हुआ? तो राजराज प्रथम के शासनकाल में जो है तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ मंदिर हो गया है, यहाँ मंदिर है, थोड़ा सा टाइपिंग फॉल्ट हो गया है। और देखिए जो भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ वो मुख्य रूप से 3 कलाओं के रूप में हुआ। पहले हम देखते हैं दक्षिण भारत, फिर उत्तर भारत और फिर एक और शैली आई वेसर शैली। तो जो दक्षिण शैली, अगर दक्षिण भारत में बात करें तो जो दक्षिण भारत में जिन शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ उनको कहते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, ठीक है। और जो उत्तर भारत यानी अपने उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश हैं, बिहार हैं, इन क्षेत्र में जो मंदिरों का निर्माण हुआ जिस शैली में, उस शैली को कहते हैं नागर शैली। ठीक। जो दक्षिण भारत में हुआ, जो मतलब केरल, तमिलनाडु, इस सारे क्षेत्र में जो जिस मंदिरों का निर्माण हुआ वो किस शैली में निर्माण हुआ? तो द्रविड़ शैली में हुआ। उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण हुआ उन शैली को कहते हैं नागर शैली। और जब किसी मंदिर में दोनों शैली का प्रभाव मिलता है तो उस शैली को कहते हैं वेसर शैली। तो जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बृहदेश्वर मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है, तो ये किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है चोलों का साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन ए विजयनगर क्षेत्र, ऑप्शन बी मालाबार तट और ऑप्शन सी होयसल और ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो जो चोलों का साम्राज्य था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कोरोमंडल तट तथा दक्कन के तट के कुछ भाग तक फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन संख्या 15, क्वेश्चन संख्या 15 यह कह रहा है कि चोलों की राजधानी थी। ऑप्शन ए कावेरीपत्तनम, ऑप्शन बी महाबलीपुरम और ऑप्शन सी कांची और ऑप्शन डी तंजौर। मात्र 5 सेकंड का समय है, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी तंजौर। यानी चोलों की जो राजधानी थी कहाँ थी? तंजौर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहे इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है यूरिपिडीज और ऑप्शन सी है यूसिसिडाइडिस और ऑप्शन डी है सुकरात। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी हेरोडोटस जो है को है इतिहास का पिता कहा जाता है। और जो हेरोडोटस हैं इनको ये एक यूनानी लेखक थे और इनकी एक पुस्तिका है, माने पुस्तक है, उस पुस्तिका का नाम कौन से? हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता। और ये एक यूनानी लेखक है और इनके प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो हिस्टोरिका नाम है। इस चीज़ को, इस फैक्ट को याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त और ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी है भास। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त हैं। विशाखदत्त के राइटर कौन है? तो मुद्रा राक्षस, सॉरी विशाखदत्त किस पुस्तक के लेखक हैं? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? ऑप्शन ए भारवी ने, ऑप्शन बी विल्हड़ ने, ऑप्शन सी डंडी ने और ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी जो है सोमदेव ने। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें कि 10 कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी डंडी ने। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो डंडी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यह कह रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्र बरदाई और ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी कालिदास। तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें, मात्र 5 सेकंड का समय है। तो कुमार संभव के जो राइटर हैं कौन हैं? कालिदास हैं। कालिदास ने कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी है? तो पहला अभिज्ञान शकुंतलम कुमार संभव तो उन्होंने लिखा है। फिर ऋतु संहार भी लिखा है, मालविकाग्निमित्र लिखे हैं, फिर से मेघदूत लिखे हैं। ये सभी के सभी जो बुक्स हैं किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास जी के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन ए है वाल्मीकाग्निमित्र, फिर अभिज्ञान ज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव या जानकी हरण। तो इनमें से कौन सा जो है कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी जानकी हरण। जानकी हरण को कालिदास जी ने नहीं लिखा है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। क्योंकि इस सेशन में हम लोग जो सबसे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आपके बीच में उपस्थित होता हूँ, जिससे आपका जो इतिहास के प्रति जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो और आप अपने तैयारी को भी अच्छे से जज कर पाएँ। इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला को चलाया गया है। तो चलिए अब हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।